आज कक्षा 9वीं गणित के ऑब्जेक्टिव सवाल को हल करना सीखेंगे। देखिए ये मध्य प्रदेश बोर्ड के द्वारा जारी प्रश्न बैंक में दिए गए हैं सवाल है जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको कैसे हल करना है ये मैं आज आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर पहला है सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी में देखो पहला सवाल है हमारे पास कि ऋण 5 गुणित ऋण 4 बराबर कितना होगा। तो जब 5 का गुणा 4 में होगा तो 4 पंचे 20 होगा। तो ये हो जाएगा 20। तो ऋण ऋण मिलके धन हो जाएंगे तो धन 20 हो जाएगा ये ना। तो यहाँ पर आ जाएगा पहले का आंसर धन 20। दूसरा है वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप जो होता है भुजा गुणित 4 होता है, क्योंकि परिमाप का मतलब ही होता है जो आपके पास भुजा दी हुई है इन सभी भुजाओं का योगफल। 4 भुजा है तो चारों भुजा का योग 4 गुणित भुजा हो जाएगा। तो वर्ग का परिमाप हो जाएगा 4 गुणित भुजा। अगला सवाल है हमारे पास ऋण 6 धन 21। दोनों में के चिन्ह जो है विपरीत है तो घटा देंगे तो 21 में से 6 गया तो यहाँ बचेगा 15। इसका उत्तर आ जाएगा धन 15। अगला सवाल है अर्धगोले का आयतन क्या होगा। तो गोले का जो आयतन होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो 4/3 पाई आर क्यूब। तो इससे अर्ध गोला है तो इसमें 2 का भाग दे देंगे तो 2 से 2 2 बार कटेगा तो 2/3 पाई आर क्यूब। ये हो जाएगा अर्ध गोले का परिमाप। तो आंसर हमारा आ जाएगा ए। अगला सवाल है कि 1/2 धन 1/2। तो आधा और आधा दोनों को जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा बी। तो इस तरीके से देखिए आपको सवाल कैसा लगा। यदि लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब देखो अगला सवाल हम देखते हैं। ये अगला सवाल हमारा है कि पी धन पी बार। तो पी धन पी बार तो इसका मतलब होता है घटना ई के घटित होने की प्रायिकता और घटना ई के घटित नहीं होने की प्रायिकता। तो दोनों का योग जो होता है वो होता है 1। तो पहले का आंसर हो जाएगा 1। दूसरा है वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग। तो इसका आंसर हो जाएगा भुजा का वर्ग। अगला सवाल है 3/4 गुणित 8। देखिए 4 का भाग 8 में 2 बार जाएगा, 2 का गुना 3 में होगा, 3 दूनी 6 तो धन 6 उत्तर हो जाएगा इसका। अगला सवाल है घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन जो होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो ये घनाभ का आयतन हो जाएगा बी लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। इसके बाद अगला सवाल हमारा आता है नेक्स्ट है 40%। 40% का मान क्या होगा। तो 40% का मतलब होता है 100 में 40। तो 100 में 40 का मतलब 40/100। अगला है 36 गुणित 1/3। तो 3 का भाग जब 36 में जाएगा तो 12 बार जाएगा, 12 का गुना 1 में हुआ तो 12 1 12। आंसर तीसरे का ई आ जाएगा। अच्छा दूसरा बच गया त्रिभुज का परिमाप। तो त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। तो ए धन बी धन सी तीनों भुजाओं का योग। उसके बाद है घन का आयतन। तो घन का आयतन जो होता है भुजा गुणित भुजा गुणित भुजा, मतलब भुजा पर 3 की घात मतलब ए पर 3 की घात। अगला सवाल है ऋण 7 धन 12। तो ऋण 7 धन 12 बराबर 5। 12 में से 7 गया तो बचेगा 5। इसका आंसर आ जाएगा बी। तो इस तरीके से ये आंसर हो जाएंगे। फिर अगला नेक्स्ट है हमारा कि सही जोड़ी बनाइए आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो ये हो जाएगा बी। आयत का परिमाप होता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। उसके बाद है 1/10। 10 में भाग देंगे 1 में भाग देंगे 10 का तो ये हो जाएगा 0.1। 3/4 4 का भाग 3 में देंगे तो ये आ जाएगा 0.75। और ऋण 2 गुणित 3। तो ऋण 2 का गुना 3 में होगा तो ये हो जाएगा 6 और ऋण 6 तो ऋण 6 ये हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा है
कि 1/4 धन 1/4। तो देखिए 1/4 दोनों का जो एलसीएम आ जाएगा 4 आ जाएगा, और ऊपर का 1 और 1 दोनों को जोड़ देंगे तो 2, 2 से 2 4 में भाग जाएगा तो 1/2। तो हमारा उत्तर आ जाएगा 1/2, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। इसके बाद है वर्ग अंतराल 10 से 20 का मध्यमान क्या होगा। तो दोनों को जोड़ देंगे, 10 और 20 को जोड़ेंगे तो आएगा 30, 30 में 2 का भाग देंगे तो हो जाएगा 15। तो वर्ग अंतर इनका मध्यमान हो जाएगा 15। अगला क्वेश्चन है हिरून का सूत्र में एस का मान क्या होगा। तो यस जो होता है अर्ध परिमाप होता है। यस क्या होता है? अर्ध परिमाप होता है। तो अर्ध परिमाप का मतलब होता है, परिमाप होता है ए धन बी धन सी बटे के 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा अर्ध परिमाप। तो हिरून का सूत्र में यस का मान हो जाएगा बी वाला ऑप्शन कि ए धन बी धन सी बटे 2। फिर है एक तीसरा चौथा क्वेश्चन है कि 2/3 धन 1/3 दोनों का लघुत्तम है 3 आ जाएगा। ऊपर की संख्या जोड़ देंगे तो 2 और 1 हो जाएगा 3, 3/3 बराबर हो जाएगा 1। तो इसका आंसर चौथे का आ जाएगा सी। फिर है बेलन का आयतन क्या होगा। तो बेलन का आयतन होता है πr²h। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा कि ऋण 4 गुणित 5। तो 4 पंचे 20, तो ऋण 20 इसका उत्तर हो जाएगा ऋण 20। फिर चतुर्भुज के चारों कोनों का योग, चारों कोनों का योग होता है 360 अंश। 2/10, 10 का भाग 5 बार गया तो 1/5। ये आंसर हो जाएगा इसका तीसरे का। ये शंकु का आयतन होता है बेलन के आयतन का 1/3। तो बेलन का आयतन πr² के बटे में 3, तो ये हो गया शंकु का आयतन, चौथे का बी। फिर है ऋण 3 धन ऋण 2। तो ये दोनों के में समान चिन्ह हैं तो जुड़ जाएंगे तो ऋण 3 और ऋण 2 मिलके हो जाएगा ऋण 5। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पांचवे का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसी आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो लंबाई और चौड़ाई, जो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई गुणित चौड़ाई करेंगे तो 12 गुणित 7 करेंगे, 12 7 84, आंसर नंबर सी। इसके बाद दूसरा है कि इनको दोनों को जोड़ेंगे, तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, इसमें दशमलव के बाद भी 2 अंक कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0.60 और 1 6। ये 0 में से 6 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 6, और 1 को जोड़ेंगे 6 में तो ये हो जाएगा 7.76। उत्तर आ जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है यदि त्रिभुज की भुजाएं ए बी और सी हो तो हिरून का सूत्र त्रिभुज के क्षेत्रफल इतना वर्गमूल एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी होता है, जहाँ एस क्या होगा। तो यह सभी बताया हमने कि अर्ध परिमाप होता है। तो परिमाप होता है ए धन बी धन सी। इसका अर्ध परिमाप का मतलब बटे में 2, तो ये हो जाएगा ए धन बी धन सी बटे 2, जो कि आंसर नंबर आ जाएगा बी, ए धन बी धन सी बटे 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हमारा है कि वर्गमूल 2 घात का एक बहुपद कितनी घात का बहुपद है। तो वर्ग बहुपद में एक चर राशि होती है और दूसरी होती है अचर। तो चर और अचर, यहाँ वर्गमूल 2 चर राशि है, सॉरी अचर राशि है, और चर राशि की जो घात है यहाँ पर 0 है, तो ये शून्य घात का बहुपद कहलाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है हमारा कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो होता है, घन में 6 फलक होती है तो 6 फलक का क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है। एक फलक का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणित भुजा मतलब ए का वर्ग। तो यहाँ पर ए का वर्ग और 6 फलक होती है तो 6 गुणित ए का वर्ग, तो ये हो जाएगा आंसर पांचवे का आंसर सी, 6a²। अगला क्वेश्चन देखिए
नेक्स्ट है, किसी घटना के घटित होने की संभावनाओं के परिणाम को क्या कहते हैं? तो परिणाम को हम घटना के घटित होने की को कहते हैं प्रायिकता। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रायिकता। अगला क्वेश्चन है, इनका हम गुणा करेंगे तो कितना होगा? 5.439 गुणित 100। तो 100 में 2 जीरो है तो 0.2 अंक दाएं हट जाएगा, तो यह जाएगा 543.9, जो कि आंसर नंबर ए है। तो 7वें का ए हो गया। फिर 8वें में देखिए, 8वें में है, दोनों के लघुत्तम जब लेंगे हम तो दोनों का लघुत्तम आएगा 5। ऊपर की संख्या 2 और 1 को जोड़ देंगे तो ये होगा 3। तो 3/5, तो उत्तर हो जाएगा सी। अगला है, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? तो मूल बिंदु के निर्देशांक जो होते हैं वो होते हैं 0 0। तो 9वें का हो जाएगा डी। 10वें में शंकु का आयतन क्या होगा? तो शंकु का आयतन जो होता है बेलन के आयतन का 1/3 होता है। तो बेलन का आयतन होता है πr²h। तो πr²h में हम 3 का भाग दे देंगे तो 1/3 πr²h शंकु का आयतन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है, किस चतुर्थांश में स्थित है ऋण 4 और धन 4? तो देखिए यहाँ पर जो हमारे पास आता है कि चतुर्थांश, तो इस तरीके से ग्राफ पेपर होता है। ये होता है प्रथम चतुर्थांश जिसके चिन्ह धन धन होते हैं। ये होता है दूसरा चतुर्थांश, इसके चिन्ह होते हैं ऋण धन। तीसरा चतुर्थांश ये होता है, तीसरे चतुर्थांश के चिन्ह होते हैं ऋण ऋण। और ये होता है चौथा चतुर्थांश, इसके चिन्ह होते हैं धन ऋण। तो यहाँ पर हम देखेंगे ऋण 4 और धन 4 है, मतलब ऋण और धन चिन्ह है। तो ऋण और धन चिन्ह जो है हमारे किस चतुर्थांश में आ रहे हैं? दूसरे चतुर्थांश में। तो इसका उत्तर हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? द्वितीय चतुर्थांश। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि किसी आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर हो तो उसका परिमाप क्या होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि वो भी लाभ ले सके। तो देखिए इस सवाल में लिखा है कि लंबाई 10 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप कितना होगा? तो अभी मैंने बताया कि जो परिमाप होता है वो चारों भुजाओं का योग होता है। यदि आपके पास ये आयत है तो इसकी चारों भुजाओं को जोड़ने पर जो भी आएगा मान वो होता है आयत का परिमाप। तो लंबाई यहाँ पर दिया हमारे पास 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5। तो ये भी हो गई 10, ये भी हो गई 5। तो 5 और 5 हो गया 10, और 10 और 10 20। तो ये हो जाएगा 30। टोटल कितना हो जाएगा? 30। तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है परिसर। तो परिसर में देखो, सबसे जो बड़ा आंकड़ा होता है इसका आंकड़े का परिसर ज्ञात कीजिए कहता है। परिसर का मतलब होता है सबसे बड़ा आंकड़ा, यहाँ 32 है, और सबसे छोटा आंकड़ा 6 है। तो सबसे बड़े आंकड़े में से छोटा आंकड़ा घटाने पर जो भी मान आता है वो होता है परिसर। तो 32 में से यदि 6 घटा दें तो ये बचेगा 26। तो इसका आंसर आ जाएगा 26। तो 13 का हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? तो अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 3πr²। और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, हाँ, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 3πr², और वक्र पृष्ठ होता है 2πr²। तो इसका आंसर हो जाएगा 2πr², ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है, रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है? तो रैखिक बहुपद उसको कहते हैं जिसकी घात 1 होती है, उसको हम रैखिक बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा रैखिक बहुपद की घात 1 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या
को हम क्या कहते हैं? तो देखो जितने भी प्रेक्षण होते हैं और उसमें प्रेक्षणों का कुल संख्या का हम भाग देते हैं तो उसको कहते हैं माध्यक। तो वो हो जाएगा माध्यक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी इसका आंसर आ जाएगा माध्य। माध्यक का मतलब होता है माध्यिका, तो माध्यिका नहीं आएगा, इसका उत्तर आ जाएगा समांतर माध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किस त्रिभुज में किया जाता है? तो पाइथागोरस प्रमेय का जो त्रिभुज है वो किया जाता है कि समकोण त्रिभुज में प्रयोग किया जाता है। इसका किसमें किया जाता है? समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगता है। अगला क्वेश्चन है कि y अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं की भुज होती है। अब यहाँ पर देखो सभी जो भुज हैं y अक्ष, तो यहाँ पर ये है x अक्ष और ये होता है y अक्ष। तो इसको हम कहते हैं भुज। x अक्ष को कहते हैं भुज और y अक्ष को कहते हैं कोटि। तो x अक्ष पर जहाँ जहाँ जाएंगे तो यहाँ पर क्या पूछा है? y अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं की भुज क्या होगी? y अक्ष पर कोई भी बिंदु स्थित है उसके लिए x अक्ष का मान होगा 0, अतः भुज का मान हो जाएगा 0। आंसर नंबर ए, 18 का ए आ जाएगा। अगला सवाल है गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4πr²। तो ये आंसर आ जाएगा डी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।